क्या मोदी सरकार अब डिजिटल चौकीदारी करने वाली है? क्या मोदी सरकार एक नए कानून के जरिए लोगों के डिजिटल स्पेस में ज़बरदस्ती घुसपैठ करने की तैयारी कर रही है? क्या मोदी सरकार आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में सेंधमारी करने वाली है? क्या अब आपके पर्सनल ईमेल, बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट की भी निगरानी होगी? क्या नए इनकम टैक्स कानून के बाद अधिकारियों को आपके प्राइवेट वर्चुअल स्पेस में ताक-झाँक करने का अधिकार मिल जाएगा? कहीं सरकार आपकी डिजिटल दुनिया में अतिथि देवो भव की तर्ज पर जबरन घुसने का इंतजाम तो नहीं कर रही है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल खोल न्यूज़। मोदी सरकार एक ऐसा देश हित वाला कानून लाने की तैयारी कर रही है जिसके बाद सिर्फ आयकर चोरी के शक के आधार पर आपके पर्सनल ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या कंप्यूटर को बिना हाथ लगाए सिर्फ ऑफिस में बैठे बैठे आपकी सारी निजी जानकारी आपके पासवर्ड को क्रैक करके हासिल कर ली जाएगी। ठीक वैसे जैसे पड़ोसी आपको बिना पूछे आपके घर में क्या कांड हो रहा है वो पता कर लेते हैं। मतलब अब इनकम टैक्स अधिकारी अगर मूड में आए तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड को ऐसे ओवरराइड कर लेंगे जैसे बच्चा टीवी का रिमोट छीन लेता है। यानी अब इनकम टैक्स अधिकारी अगर चाहे तो सिर्फ एक शक के नाम पर आपके सोशल मीडिया अकाउंट में ऐसे घुस जाएंगे जैसे बिना टिकट यात्री जनरल डिब्बे में घुसता है। शक हुआ, बस खेल खत्म। अब आपका चैट, आपकी फ़ोटो, आपकी ईमेल सब उनकी फाइलों में सजा मिलेगा। और यह सुपर पावर उन्हें नए इनकम टैक्स कानून से मिलने वाली है। यानी प्राइवेसी नाम की चीज़ अब इतिहास बनने वाली है। गौर से सुनिए, यह कोई स्कैमर, कोई ठग या कोई गिरोह या कोई ऐसा माफिया नहीं करेगा, बल्कि खुद सरकार करने जा रही है। यानी अब ये ओटीपी भेज कहने की ज़रूरत नहीं है। सरकार खुद ही आपके डिजिटल दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर आ जाएंगी, सीधा कानूनी ठप्पे के साथ। यानी अब डेटा चोरी अपराध नहीं बल्कि सरकारी योजना कहलाएगी। सरकार आपकी डिजिटल दुनिया में निगरानी का मन बना चुकी है। आयकर चोरी के शक के आधार पर आपकी पर्सनल जानकारी में सेंधमारी करने की तैयारी हो चुकी है। अब सरकार सिर्फ आपके आधार कार्ड और बैंक खाते तक सीमित नहीं रही, डिजिटल निगरानी 2.0 आ चुका है। अगर इनकम टैक्स वालों को ज़रा सा भी शक हुआ कि आपने 2 रुपये ज़्यादा बचा लिए, तो आपका पर्सनल डेटा उनके लिए खुली किताब बन जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप अपनी निजी जानकारी का डेटा किसी रिमोट या क्लाउड सर्वर पर रखते हैं, किसी डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पर रखते हैं, तो भी आप बच नहीं पाएंगे। सरकार उस सर्वर में घुसकर पता लगाएगी। सरकारी अधिकारी उस सर्वर में के पासवर्ड को क्रैक करके या उस सर्वर को किसी ढंग से एक्सेस करके पता लगाएंगे। निजी चार्ट में बिजी थे, सरकार आपको बिना पूछे पढ़ लेगी कि कहीं आप दोस्तों से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की सलाह तो नहीं दे रहे हैं। और ये सब करने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होगी, बस एक शक ही काफ़ी है। अब सरकार ने डिजिटल निगरानी का पूरा अखंड भारत जैसा मानचित्र तैयार कर लिया है। कौन कौन आपकी जासूसी कर सकता है, इसकी लिस्ट भी रेडी है। और कैसे करेगा, इसकी गाइड बुक भी छप चुकी है। बस इनकम टैक्स अफसर को थोड़ा सा शक हुआ तो समझिए आपके पासवर्ड का ताला टूटा और सरकारी निगरानी दल आपके डिजिटल ड्राइंग रूम में घुस आया। आने के बाद ये सिर्फ चाय नाश्ता ही नहीं बल्कि खाना भी खा सकते हैं। सोचिए, आपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मुझे इसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि बढ़िया रिटर्न मिल सके। फिर क्या था, सरकार को शक हुआ कि आप काले धन के कुबेर तो नहीं। फिर क्या, बैंक स्टेटमेंट चेक, डिजिटल वॉलेट स्कैन, पर्सनल चैट की निगरानी, क्लाउड सर्वर खंगालना। सरकार के नए डिजिटल खुला दरबार में अब सिर्फ आपका आधार नंबर नहीं बल्कि आपकी डिजिटल पहचान भी सरकारी संपत्ति बन सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि निष्ठा का क्या, वो तो सिर्फ किताबों में था, कानून में नहीं। इस नए बिल का नाम है न्यू इनकम टैक्स बिल, जिस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार एक नया कानून बनाकर लोगों की प्राइवेसी में दखल देने की तैयारी क्यों कर रही है। कोई इसे जासूसी का नया तरीका बता रहा है, कोई इसे प्राइवेसी में सेंधमारी कर रहा है, कोई इसे सरकार की डिजिटल घुसपैठ बता रहा है। बहुत सारे लोग इसे वर्चुअल डिजिटल स्पेस में जबरन घुसपैठ का संगीन मामला भी बता रहे हैं। लेकिन सरकार कर रही है, डरने की जरूरत नहीं है। ये सब आपकी सबका भलाई के साथ लिए। सबका अब ये विकास। भलाई है या सरकारी घुसपैठ, ये तो 1 अप्रैल 2026 से पता चलेगा। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिजिटल भूत बनाने का लाइसेंस मिलने वाला है। आपके ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट सब कुछ बिना बताए स्कैन किया जाएगा। न पासवर्ड की ज़रूरत, न परमिशन का झंझट। अब तो सरकार खुद कर सकती है, हम जहाँ जहाँ कदम रखते हैं सर्वर वहीं से शुरू हो जाता है। 1961 के इनकम टैक्स कानून में पहले घर दफ्तर पर छापा मारा जाता था। अब सरकार सीधा मोबाइल के इनबॉक्स में रेड डालेंगी। पासवर्ड बताने का कष्ट मत करो, सरकार खुद ही क्रैक कर लेगी। मतलब पहले आयकर अफसर घर का दरवाजा खटखटाते थे, अब सीधा मोबाइल और लैपटॉप के अंदर घुस जाएंगे। कानून वही पुराना 1961 वाला, लेकिन टेक्नोलॉजी बिल्कुल 2026 वाली होगी। 1 अप्रैल 2026 से जब कानून लागू होगा तो इनकम टैक्स की धारा 247 के तहत अब इनकम टैक्स के अफसरों को छूट मिलेगी कि वो घर में घुसकर दरवाजा तोड़ सकते हैं,
किसी की तिजोरी, बक्से, अलमारी, संदूक, लॉकर तोड़ने से लेकर वर्चुअल डिजिटल स्पेस में यानी वीडीएस में सेंधमारी कर सकते हैं। यानी शक के आधार पर आपके पर्सनल ईमेल पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल सकते हैं, यह देख सकते हैं कि बैंक खाते में कितना पैसा है, ट्रेडिंग अकाउंट चेक कर सकते हैं, आपके मेल पर किस तरह का कम्युनिकेशन है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट में किस तरह का कम्युनिकेशन है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, आप विदेश गए थे क्या, कहाँ गए थे, क्या खर्च कर रहे थे, यह सब कुछ देखने, चेक करने और समझने का अधिकार होगा बिना आपकी अनुमति के और बिना आपकी जानकारी के भी, क्योंकि पासवर्ड को ओवरराइट करने का अधिकार उन्हें मिल जाएगा। यानी मोदी सरकार सीधा कर सकती है, हम आएंगे, देखेंगे, डेटा भी लेंगे और पूछेंगे भी नहीं। सोचिए इस हिसाब से सरकार का नया स्लोगन क्या होगा, अब की बार पासवर्ड पार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 13 फरवरी को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया। इससे पहले 7 फरवरी को कैबिनेट ने इसे हरी झंडी दिखा दी थी। लोकसभा में पेश होने से पहले और मोदी सरकार की तरफ से इस नए इनकम टैक्स बिल 2025 को भारत के टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि देश में इनकम टैक्स चोरी बहुत हो रही है, लोग गलत बिलिंग करते, फर्जीवाड़ा करते, सरकार को ठेंगा दिखाते और टैक्स भी नहीं भरते। इसलिए सरकार ने यह क्रांतिकारी कदम उठाया है, व्यवस्थित तौर पर ट्रैक करने के लिए, ऐसे टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि टैक्स चोरों को पकड़ने के चक्कर में ईमानदार लोग भी डिजिटल गन्ना बनकर निचड़े जाएंगे क्या? सरकार कह रही है कि हम बस टैक्स चोरों पर नजर रखेंगे, लेकिन कानून कह रहा है कि जिस पर शक हुआ उसका पूरा डिजिटल कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। यानी अब नया सिस्टम यह है कि अगर अगर सरकार को लगा कि आप चोर हो सकते हैं, तो आप पहले से ही चोर माने जाएंगे, क्योंकि अब जांच सबूत से नहीं बल्कि संदेह से चलेगी। एक तरफ मोदी जी की डिग्री अब तक की सबसे खुफिया डिग्री साबित हो रही है, आरटीआई एक्टिविस्ट से लेकर अदालत तक परेशान है, लेकिन डिग्री है या नहीं या सिर्फ विश्वास का विषय बना दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ये डिग्री कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती बन चुकी है, जिसे देखने की मांग करने वालों को शक की नज़र से देखा जा रहा है। अब तक जितने पॉलिटिकल्स लीडर और एक्टिविस्ट खोल गए उन्हें डिग्री नहीं दिखाई गई, लेकिन डिग्री छुपाने के लिए सरकार की दलीलें जरूर दिखाई गई। आखिर ये डिग्री है या राफेल डील की फाइल जो कोई देख नहीं सकता। वही दूसरी तरफ सरकार खुद की डिग्री दिखाने को तैयार नहीं, लेकिन जनता की ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट सब कुछ शक के आधार पर खंगालने का अधिकार चाहती है। यानी जनता सरकार से आरटीआई में जवाब मांगे तो खतरा, लेकिन सरकार जनता का डेटा बिना पूछे मांगे तो क्रांतिकारी कदम। बस शक होना चाहिए, फिर आपके फोन से लेकर फोल्डर तक हर फाइल सरकार की जागीर हो जाएंगी। बिल्कुल इनकम टैक्स चोरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकम टैक्स चोरों को पकड़ने के प्रावधान होनी चाहिए, सख्त से सख्त प्रावधान होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में इनकम टैक्स चोरों की तादाद लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। हम सब जानते हैं कि हर रोज करोड़ों नहीं अरबों खरबों का कारोबार टैक्स चोरी के साथ होता है, और टैक्स चोरी करने वाले लोग बड़े बड़े महलों में, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, और सरकार और सत्ता के सिस्टम में उनकी इतनी घुसपैठ होती है कि उनका कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन इस कानून में बताए गए तरीकों पर लोगों को ऐतराज है। मौजूदा वक्त में भारत में इनकम टैक्स 1961 के नियमों और कानूनों के तहत सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन संसद में जो नया इनकम टैक्स बिल पास हो जाएगा उसके बाद यह इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन जाएगा, और ये एक्ट 1961 की जगह ले लेगा। 1961 वाला सिस्टम तो बस आमदनी खर्च का हिसाब देखता था, लेकिन 2025 वाला एक्ट शक के आधार पर सीधा आपकी जेब में घुसने की इजाज़त देगा। यानी अब सिर्फ ईमानदार होने से काम नहीं चलेगा, सरकार को शक ना हो ये भी आप लोगों को सुनिश्चित करना पड़ेगा। फिलहाल ये बिल सिलेक्ट कमेटी के पास है, लेकिन जल्द ही देश को शक आधारित तलाशी अभियान झेलने के लिए तैयार करना होगा। सरकार कह रही है कि ये सिर्फ टैक्स चोरों के लिए है, लेकिन प्राइवेसी वाले लोग, एक्टिविस्ट और सरकार की नीयत पर शक करने वाले कह रहे हैं कि बिल तो बहाना है, असली खेल नजरें गड़ाना है। इसलिए बहुत सारे लोग जो टैक्स से जुड़े हैं, जो प्राइवेसी को बनाए रखने के पक्षधर हैं, या जिन्हें सरकार की मंशा को लेकर शक शुबा है, उन्हें इस कानून पर ऐतराज है, और इसलिए ऐसे लोग लगातार इस पर मुखर होकर कर रहे हैं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर भ्रष्ट अधिकारी इसे स्पेशल ऑफर समझकर अपनी कमाई का नया जरिया बना ले, तो क्या गारंटी है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ टैक्स चोरी रोकने के लिए होगा? क्या गारंटी है कि विरोधियों पर डिजिटल बुलडोजर चलाने के लिए इसका इस्तेमाल सरकार नहीं करेगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।